नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ झारखंड प्रदेश के आह्वान पर गढ़वा जिला इकाई के तत्वाधान में बाधा निभाव स्थायी करो मुहिम के तहत नीलांबर पीताम्बर बहुउद्देशीय भवन प्रांगण में सांकेतिक हड़ताल का दूसरा दिन गढ़वा जिले के विभिन्न प्रखंडों के मनरेगा कर्मी उपस्थित हुए और सरकार के प्रति आक्रोश जाहिर किया। जबकि जिलाध्यक्ष बसंत सिंह ने कहा कि सांकेतिक हड़ताल का आज दूसरा दिन है। यदि सरकार मनरेगा कर्मियों की मांग पर संज्ञान नहीं लेती है तो हम सभी मनरेगा कर्मी 22/7/2024 से मनरेगा के सभी कार्य को ठप करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिससे विरसा हरित ग्राम योजना के तहत बागवानी, अबुआ आवास तथा विरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना बाधित होगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही सरकार की होगी। जबकि कनीय अभियंता मुकेश कुमार दुबे ने कहा कि सभी मनरेगा कर्मी के कार्य से विमुख नहीं है, परंतु हम सभी आज 17 वर्षों से निस्वार्थ भाव से सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने का सफल प्रयास करते आ रहे हैं और अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय इस मनरेगा में लगा रहे हैं। लेकिन सरकार हम सभी के प्रति सहिष्णुता नहीं दिखा रही है। यदि इस सांकेतिक हड़ताल से सरकार हमारे प्रति संवेदनशीलता नहीं दिखाती है तो हम सभी मनरेगा कर्मी 22/7/2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इस मौके पर सांकेतिक हड़ताल में कई लोग मौजूद रहे। आज हम लोग सांकेतिक हड़ताल का दूसरा दिन गढ़वा जिला के सभी मनरेगा कर्मी बैठे हुए हैं। यह सांकेतिक हड़ताल पूरे राज्य में चल रहा है। हम लोगों की बहाली 2007 से हुई है, जो आज तक हम लोग दंश झेल रहे हैं गरीबी का। जिस प्रकार से गरीब दंश झेलता है उसी प्रकार से हम लोग मनरेगा कर्मी झेलते हैं। इतना अल्प मानदेय है कि एक परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है। सरकार 2018 में बीजेपी की सरकार थी, तो हम लोगों ने उनसे अपनी मांग को रखा। उन लोगों ने हमारी मांग को अनसुना कर दिया और सारे हम लोग संविदा कर्मी पूरे राज्य के मिल के और सरकार को ध्वस्त कर दिया। 2019 में जब हेमंत सोरेन जी चुनाव लड़ रहे थे तो हम लोगों के बीच में आकर के उन्होंने वादा किया था कि जैसे ही हम कुर्सी पर बैठेंगे सबसे पहले हम मनरेगा कर्मी की स्थिति को भली भांति जान रहे हैं, उनका स्थायीकरण पर हमारा पेन चलेगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने कुर्सी पर बैठा अपने सारे वादा को उन्होंने भूल गया और हम लोगों के प्रति थोड़ा सा भी उनके मन में सहिष्णुता कहिए या जिस प्रकार का भेदभाव, एक तरीका से हम लोग उनको आगे भी सचेत कर रहे हैं कि जो आप वादा करके भूले, हम लोग के साथ इस तरीका का भेदभाव कर रहे हैं, आने वाले समय में आप सचेत हो जाइए। उसी प्रकार से हम लोग आपको भी ध्वस्त करने का काम करेंगे। इसलिए आप निश्चित रूप से यह जान लीजिए कि एक एक मनरेगा कर्मी का एक एक बाल बच्चा परिवार समेत आपको मदद किया है, आपको कुर्सी पर बिठाया है और हम लोग यह आशा करते हैं कि हमारी मांग को आप जितना भी जल्दी होगा सुनेंगे और हमारी मांग को पूरा करेंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम लोगों को और पड़ोसी राज्य के तहत उड़ीसा में, हिमाचल में, पंजाब में जिस तरह से अस्थायी किया गया है, एक कम से कम जीविकोपार्जन हेतु जो वेतन दिया जा रहा है उस रूप में कम से कम हम लोग को ले आवें कि हम लोग का जीवन चर्या बढ़िया से चल सके। अन्यथा हम लोग बाध्य होकर के आमरण अनशन पर भी जाएंगे और आपको उखाड़ के फेंकने का भी काम करेंगे। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार दुबे, अध्यक्ष जिला अभियंता संघ गढ़वा मनरेगा। पूरे झारखंड में झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ अपने नियमितीकरण सहित सभी लंबित मांगों के पूर्ति के लिए पूर्व प्रस्तावित आंदोलन के तहत आज मेरा सांकेतिक हड़ताल का दूसरा दिन है, जो गढ़वा जिला के सभी मनरेगा कर्मी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इस मनरेगा कर्मियों में प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, लेखा सहायक, कंप्यूटर सहायक और सभी ग्राम रोजगार सेवक बैठे हुए हैं। आज मेरा हड़ताल का दूसरा दिन है। गढ़वा जिला में सभी मनरेगा का संचालित योजना प्रभावित है, मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार जो है मजदूरों के प्रति और मनरेगा कर्मियों के प्रति सकारात्मक नहीं है। वो अभी तक किसी भी प्रकार का कोई सुविधा नहीं लिए हैं। पूरे प्रदेश में अभी तक सरकार के द्वारा कोई वार्ता का प्रस्ताव नहीं आया है। इसे समस्त कर्मियों में जोरदार आक्रोश है और उस आक्रोश के तहत सभी जिला मुख्यालय में सभी लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं, हड़ताल पर बैठे हुए हैं।
अभी मनरेगा में क्या क्या काम चल रहा है, क्या क्या प्रभावित? मनरेगा में जो अभी महत्वपूर्ण योजना थी वो कूप बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, आम बागवानी योजना, उसके अगुआ आवास और टीसीबी मेड़बंदी यानी रोजगार पर सभी योजनाएं अभी लंबित है, बाधित है। इससे मजदूरों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। फिर भी सरकार का कि मजदूरों के प्रति और मनरेगा कर्मियों के प्रति चिंता नहीं है। कितना मनरेगा कर्मी है जिला में? गढ़वा में लगभग 300 है। क्या क्या मांग है आप लोग का? हम लोगों का मांग है कि हमारा जो हमने 17 सालों तक जो अनवरत सेवा दिया है, महत्वपूर्ण समय बिताया है, अपना उम्र बिताया है, इसलिए अब हमारी सेवा नियमितीकरण किया जाए, हमको ग्रेड पे दिया जाए और सरकारी कर्मचारियों के प्रति जो भी देय भत्ता है वो दिया जाए। आपके माध्यम से ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे मनरेगा में कार्य करने वाले मजदूरों को आंशिक दुर्घटना होती है तो उनको 1 लाख मुआवजा का प्रावधान है, लेकिन उसी जगह पर हमारे मनरेगा साथियों की मृत्यु होती है तो 1 रुपया का प्रावधान नहीं है। इसलिए ये बहुत बड़ी खेद है। बहुत सारे साथियों का एक्सीडेंटल मृत्यु हुई है, आज उनको हम लोग एक फूल माला अपने संघ की तरफ से दे पाते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से 1 रुपया देने का प्रावधान नहीं है, जिसे लेकर भी मनरेगा कर्मियों में जोरदार आक्रोश है। क्या नाम है आपका? मैं बसंत सिंह, जिलाध्यक्ष, झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ इकाई गढ़वा। हम लोग 18 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल में है। हम लोगों के हड़ताल में जाने से हमारे ब्लॉक में, पंचायत में जितने भी काम हो रहे हैं मनरेगा से संबंधित वो लगभग बाधित है, बाधित हो चुके हैं। हम अपनी मांग रखते हैं कि सरकार जिस तरीके से सरकारी कर्मचारी को जो भी सुविधा मुहैया कराती है, हम भी अभी इस मनरेगा में 17 साल गुजार चुके हैं। हम सभी की गुजारिश है कि हम लोगों की सेवा स्थायी किया जाए, तो सरकार से हम यही मांग रखते हैं और इसीलिए हम लोग 3 दिन के सांकेतिक हड़ताल में हैं। इस बीच हम लोगों की मांग पर अगर सकारात्मक वार्ता के लिए नहीं बुलाया जाता है, वार्ता सकारात्मक नहीं होती है, तो फिर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे 22 तारीख।